बेटा सच। शिव से शादी के लिए तेरी हाँ सुनकर हमें इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है जैसे जैसे हमने कोई लॉटरी जीत ली हो। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है शक्ति, सदा खुश रहो। मम्मा, हमने तो शिव भैया को पूछा ही नहीं अब तक। अरे मम्मा रुक जा। तुम अच्छी तरह से जानती हो, इस जिंदगी के दुखों का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ तुम हो। इस बार उसका दामन खुशियों से नहीं भरा गायत्री, तो हम तुम्हारा दामन दुखों से भर देंगे। मामी, शिव भैया का क्या कहना है इस शादी के बारे में? लास्ट टाइम मैंने बात करी थी तो। अरे नंदू, पता है शक्ति, तुम्हारी सबसे बड़ी सौतन कौन होने वाला है? ये नंदू। हाँ सच में, इसे तो हर वक्त सिर्फ शिव से बात करनी होती है। अरे बाबा, थोड़ा रोमांस कम करो और रोमांस होने दो। वैसे आज से शिव से जो भी बात करनी होगी वो शक्ति कर लेगी, है ना बेटा? माँ जी, डॉक्टर शिव कहाँ है? भैया कॉलेज गए हैं आपसे मिलने। अरे देखो, शिव ऑलरेडी चला गया कॉलेज तुम्हें ढूंढते ढूंढते, और हम यहाँ यूं ही परेशान हो रहे थे। जाओ शक्ति, हॉस्पिटल जाके अपने दूल्हे से बात कर लो। माँ, शक्ति पहली बार हमारे घर में बहू के तौर पे आई है, उसे शगुन देना तो बनता है ना। हाँ, पर ऐसे ऐन मौके पर क्या दे सकते हैं? हम जानते हैं। एक मिनट। ये माता पार्वती का आशीर्वाद है। इसे धारण करने से अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य प्राप्त होता है बेटा। इसका लाल रंग माँ की शक्ति का प्रतीक है। इसे अपने पास रखोगे तो तुम में और शिव में प्यार हमेशा बना रहेगा। तुम दोनों में कभी दूरियां नहीं आएगी, कोई गलतफहमी नहीं होगी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। अरे शक्ति बेटा, इमोशनल हो गई। ऐसे नहीं होते बेटा, ऐसे इमोशनल नहीं होते।
बहुत मिल गई इज्जत, अब बेइज्जत होने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ, जाकर शिव से बात करो। लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो तुम्हारा लुकआउट है, डिसाइड तुम्हें करना है। या तो तुम्हारी रिमझिम दीदी की मौत, या तो शिव को मनाना। एवरीथिंग्स अप टू यू। नमस्ते बेटा। अब माँ, मैं सोच रही थी समधन जी को फोन करके ये खुशखबरी दे दूं। मंदिरा भाभी, हेलो। हेलो समधन जी, बधाई हो। शक्ति ने शिव से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। क्या? हाँ, अभी अभी हम सबका आशीर्वाद लेके गई है वो। सोमनाथ जी, आपका लाख लाख शुक्र है। मैं जानती थी मेरी सख्तुड़ी ना मेरे रिमझिम को ज्यादा देर तक दुखी नहीं देख सकते। सख्तुड़ी ने शादी के लिए हाँ कर दी। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहती हूँ। क्या है ना कि हो सके तो रिमझिम के सुसाइड वाली बात किसी को बताइए मत। वैसे भी हमारे परिवार में वो मोस्ट एलिजिबल की लिस्ट में तो है नहीं। अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो मोस्ट अनवांटेड लिस्ट में आ जाएगी वो। ये बात ना खास करके शक्ति को बता दीजिएगा, क्योंकि वो भी शिव को ही मिलने गई है। कहीं वो अगर शिव को बता दे ना तो शिव आके ये बात हमारे घर में सबको बता देगा। आप फिक्र मत कीजिएगा, सब 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 ठीक होगा, सब ठीक होगा। किसी को पता नहीं चलेगा। माँ, आप क्यों चाहती है कि रिमझिम के सुसाइड के बारे में किसी को पता ना चले? क्यों? उनको बता के उनको सिंपैथी कार्ड दे दूं मैं? मेरी बेटी हो इसीलिए बता रही हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, एक औरत के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंपैथी कार्ड। अगर ये कार्ड हाथ में हो ना तो बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जाती है आसानी से। इसीलिए मैं सारे कार्ड्स अपने पास रखना चाहती हूँ, अपनी मुट्ठी में, ताकि उन्हें सिर्फ मैं यूज कर सकूं। बेचारा शिव, उसे तो समझ में भी नहीं आएगा कि किन परिस्थितियों में आके शक्ति ने उससे शादी के लिए हाँ की। तभी तो ये शादी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। जिस दिन शिव शक्ति का विवाह होगा उसी दिन उस रिश्ते का श्राद्ध होगा। गौरी दीदी, आज हमें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। हम नहीं जानते कि ये फैसला सही है या गलत, लेकिन अपनी दीदी की रक्षा करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। आज एक रिश्ते को बचाने के लिए हमें दूसरे रिश्ते को धोखा देना पड़ेगा। एक वादे को बचाने के लिए हमें दूसरे वादे को धोखा देना पड़ा। अपनी रिमझिम दी की खुशियों के लिए हमें एक दोस्त की खुशी को धोखा देना पड़ेगा।
बधाई हो गौरी बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। गौरी बेटा, जिस दिन का हम सालों से इंतजार कर रहे थे वो जल्द आने वाला है। हमारा शिव जो तुम्हारे जाने के बाद मुरझा गया था फिर से खिलने वाला है। शिव के जीवन में शक्ति आने वाली है बेटा। रिमझिम ने जो कांड किया है ना, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे ना? खास करके डॉक्टर शिव और उसके परिवार, उनको बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुंह पे टेप लगाने की, समझाइयो? ठीक है। डॉक्टर शिव? हाँ? ये लोग डॉक्टर शिव इधर ही आ रहे हैं। लेट ऑफ इन्हें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ रहे हैं ना? रेनू, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शक्ति शर्मा क्लास में आई है? नहीं सर, आज तो वो आई नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू। शक्ति क्लास में नहीं आई, मेरा फोन नहीं उठा रही है। मैंने उसे डांटा था कि क्लासेस मिस मत करना, वो फिर भी क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है। जरूर कुछ बात हुई है, कॉल करके देखता हूँ। सक्तुड़ी ना कॉल बैक कर रही है ना फोन उठा रही है। बस बच गए, निकल गए डॉक्टर शिव। ये सक्तुड़ी माई निकली। सक्तुड़ी, मुझे पता था कि मैं किसी मुसीबत में हूँ और मेरी सक्तुड़ी मेरी मदद न करे, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। आज तूने मुझे बहुत 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 बड़ी मुसीबत से बचा लिया है बेटा। सक्तुड़ी, खबर न हो तो कह दूं, किसी भी माँ के लिए सबसे मुश्किल घड़ी क्या होती है पता है? उसके सब बच्चों में से ना किसी एक को चुनना। मैं तो उस दोहराए पर खड़ी थी जहां मुझे अपने माँ होने का भी प्रमाण देना पड़ रहा था। मेरे बच्चे मेरी ममता पर शक कर रहे थे, कह रहे थे मैं उनसे प्यार नहीं करती। पर तूने मुझे उस सारी मुसीबत से बचा लिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तूने आज बहुत 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 बड़ा काम किया है दिकरा। ये और सच चुको, तूने ना आज उससे भी एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम। अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है, डॉक्टर शिव के साथ शादी करने का फैसला। सच, डॉक्टर शिव बहुत बहुत अच्छा लड़का है सक्तुड़ी, तुझे बहुत बहुत खुश रखेगा बेटा। मैं दिकली को बहुत खुश रखेगा, बहुत खुश रखेगा। मेरी बच्ची बहुत खुश रहेगी। ये बात आपसे किसने कही? मंदिरा आंटी ने? हाँ तो, अरे उन्होंने फोन किया था बधाई देने के लिए। तुझे पता है, जब वो रिमझिम और वांदरी को इस बात का पता चलेगा ना, ऐसे खुश हो जाएगी ना, बहुत खुश हो जाएगी वो। ए सक्तुड़ी, तू इस रिश्ते से खुश है ना बेटा? माय दादी की। अरे हाँ, एक और बात, ये रिमझिम ने ये सब प्रोग्राम किया ना, ये किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, समझी ना? हाँ, खास करके डॉक्टर शिव और उसके परिवार को, उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि रिमझिम ने क्या कार्यक्रम किया था। ये बात भी आपसे मंदिरा आंटी ने कही है? हाँ तो, अरे कितनी अच्छी औरत है, बेचारी मन की कितनी साफ है। देख, वैसे भी ना ये कीर्तन के घर वाले ये रिमझिम और कीर्तन की शादी के लिए कितनी सारी शर्त के बाद माने हैं। अब इस बात का पता चला ना तो शर्त के बावजूद भी वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए समझ गई ना? ए, ऐसे खड़ी क्या है? जा अंदर। वो डॉक्टर भाई कब से ऐसे तुझे ढूंढ रहे। शक्ति को देखा, शक्ति को देखा, शक्ति को देखा। जा जाके उससे मिलो बेटा, जा जा। ऑल द बेस्ट।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी। मनोरमा को इतनी बड़ी मुसीबत से आपने बचा लिया। आज तो इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं बातें हैं दोस्ती। रात से फोन कर रहा हूं, ना कॉल पिक किया ना कोई जवाब। दोस्त होने की भी कोई जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर शिव, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं। हमने आपका फोन भी नहीं उठाया, क्लासेस भी मिस कर दी, लेकिन प्लीज आप हमें मत डांटिएगा। हम ऑलरेडी इतने ज्यादा परेशान हैं। शक्ति, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम बैठो, तुम प्लीज सिट डाउन। और तुम रो क्यों रही हो? ये लो, पानी पियो, पानी पियो। पता है, मैं अपने सारे पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि पानी पिया करो। आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है, और बाकी आधी प्रॉब्लम के लिए आपके डॉक्टर शिव सारी प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए तैयार है। यहाँ नहीं, आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। क्या बात करनी है? यहाँ क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर शिव, क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं ना, आज उसके लिए शक्ति में शक्ति नहीं है। उसके लिए हमें भोलेनाथ की जरूरत पड़ेगी। पार्वती जी ने सारे बंधनों को तोड़कर, सारे रीति रिवाज को तोड़कर अपने 108 जन्मों की तपस्या का फल पाने के लिए चल दी कैलाश पे। कैसे प्यार कर सकती हो तुम मुझसे? हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। अगर हम कीर्तन के साथ नहीं जी सकते तो हम उसके लिए अपनी जान दे देंगे। अगर हम फांसी से नहीं मरे तो हम जहर खा लेंगे, और अगर जहर से नहीं मरे तो हम ट्रेन के नीचे आ जाएंगे। नहीं जीना, हमें छोड़ो। कर ले डॉक्टर से उससे शादी। मैं मेरी बेटी खोना नहीं चाहती। वैसे अब रिमझिम के मरते ही 3 और लोग मर जाएंगे। 4 लोगों के मौत का भार कैसे उठाओगी शक्ति? शक्ति, बात क्या है बताओ? तुम मुझे यहाँ शिव मंदिर क्यों लेकर आई हो? क्योंकि हम आपको शिव शक्ति की कहानी सुनाना चाहते हैं। आपकी और हमारी कहानी,
क्योंकि यहाँ से आज के बाद, इस मोड़ से, इस पल से इस कहानी का अध्याय खत्म होने वाला है और एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। आपको पता है डॉक्टर शिव कि हम सबसे पहली बार कहाँ मिले थे? घाट पर। हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन हम फिर भी मिले। आपको याद है हम दूसरी बार कहाँ मिले? हॉस्पिटल में। और तीसरी बार हम आपके घर पर मिले। हमने अभी प्लान नहीं किया था, लेकिन हम फिर भी मिले और मिलते रहे और एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। हमने कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन आप हमारे सपने का हिस्सा बन गए और हम आपके परिवार का। हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन हमें धीरे धीरे आपकी आदत होने लगी। जब भी हम किसी मुश्किल में होते ना, तो हम आपको ढूंढते। हमने प्लान नहीं किया, लेकिन डॉक्टर शिव, आप हमारी ताकत बन गए, हमारा सहारा बन गए और हमारे दोस्त बन गए। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे हमने प्लान करना ही छोड़ दिया, क्योंकि हमें ये रियलाइज हुआ कि आपके और हमारे प्लान्स तो कोई और ही बना रहा है। उसी का प्लान था कि आपका नाम शिव है। उसी का प्लान था कि हमारा नाम शक्ति है। उसी की वजह से हम यहाँ बनारस में मिले, जहाँ पे कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। और उसी का प्लान था कि हमें धीरे धीरे आपसे प्यार होने लगा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हमें आपसे प्रेम हो गया है, आपको नहीं हुआ? हम आपको अपने पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक तपस्या किया, पर फिर भी आप हमें अपना नहीं रहे। आई एम सॉरी शक्ति। ये जो तुम फील करती हो वो मैं नहीं शक्ति, वो मैं। हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते हैं, और इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात? हमारा कसूर नहीं है कि हमें आपसे प्यार हो गया, और आपका कसूर भी नहीं है कि आपको हमसे प्यार नहीं हुआ। और जो चीज हमारे लिए है ही नहीं, जो रिश्ता हमारे लिए है ही नहीं, जो एहसास हमारे लिए नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए। आप हमसे प्यार नहीं करते, हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन हम दोस्ती के नाते हक तो जमा सकते हैं ना। दोस्त तो है ना हम? दोस्त नहीं, सबसे अच्छी दोस्त। तो दोस्ती के नाते हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आप वो हमें देंगे? जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है, उसका मरहम अगर तुम्हारी बात मान के बन सकता है तो मुझे मंजूर है। शक्ति, मैं तुम्हें डॉक्टर शिव, आप बहुत बोलते हैं,
प्लीज प्लीज आज सिर्फ हमें बोलने दीजिए। दोस्तों के बीच ना कोई सीक्रेट नहीं होते हैं, लेकिन आपने अपने अतीत के कुछ सीक्रेट्स हमसे छुपा रखे हैं, जिसकी वजह से आप हमसे शादी नहीं करना चाहते हैं। शक्ति, मैं देखिए, आप नहीं बताना चाहते हैं तो हम पूछेंगे भी नहीं। हमें कुछ और ही चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? सोच लीजिए डॉक्टर शिव, क्योंकि हाँ कह के आप मुकर नहीं सकते, वरना दोस्ती का नाम बदनाम हो जाएगा। ये क्या है? आज आपकी दोस्त आपसे जो मांगेगी ना डॉक्टर शिव, आपको वो देना होगा। अब तो मुझे डरा रही हो शक्ति। आपको डरने की जरूरत नहीं है डॉक्टर शिव, क्योंकि आपको तो वो मिलेगा जो आपसे बेहद प्यार करता है। शक्ति, सीधे सीधे बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? क्या बात है? भोलेनाथ ने गरजते हुए कहा, जिद मत करो पार्वती, ये संभव नहीं है। ये सिंदूर एक सुहागन का प्रतीक है, शादीशुदा होने का प्रतीक है, जन्म जन्म के साथ का प्रतीक है। एक पत्नी उसका पति इससे ज्यादा कीमती गिफ्ट उसे कभी दे ही नहीं सकता। लेकिन आज हमें ये गिफ्ट हमारे दोस्त से चाहिए। ये गिफ्ट हमारे दोस्ती का प्रतीक होगा, एक वादा होगा, एक जिम्मेदारी होगी। ये हमारे लिए फ्रेंडशिप बैंड जैसा होगा। हमें ये सिंदूर चाहिए डॉक्टर शिव। शक्ति से शिव है, शिव शक्ति।